दफ़ा इस मामले में जरूर करता है, फिर उनको अप्लाइज करना, उनको पैसा देना, उनको ये स्टेट का अंदर कब ये है, लेकिन नुकसान मुल्क का हो रहा है। अब मुझे बताएं, उस वीडियो को देखने के बाद क्या KP के पुलिस के एहलकार ख़ास तौर पे जो बदतमीजी हैं, क्या वो इस्लामाबाद पुलिस से मोहब्बत करेंगे? क्या वो इस्लामाबाद वालों के लिए अच्छे जज्बात रखेंगे? लेकिन उनको भी बात समझनी चाहिए और KP के पुलिस को भी कि ये कौम का ये मिजाज नहीं है, पाकिस्तानियों का मिजाज नहीं है। पाकिस्तानी तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले हैं। ये जो वाक़यात हो रहे हैं ये चंद लोगों के कहने पर, चंद लोगों के लिए हो रहे हैं, ना तो जिनके कहने पर हो रहे हैं, ना वो उनकी को मुल्क के साथ वफादारी नजर आती है, ना जिनके लिए किए जा रहे हैं, ना उनकी मुल्क के साथ वफादारी है। इनके असासे जदादें सब कुछ बाहर है। इसलिए पाकिस्तानी जो है वो आपस में नफरत ना पालें, उनमें नफरतें नहीं बढ़नी चाहिए पाकिस्तानियों के आपस में। पाकिस्तानी एक थे, एक हैं, लेकिन ये जो हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है ये चंद लोग हैं और इंशाल्लाह ऐसे लोगों का अंजाम पूरी दुनिया में रहने वाले पाकिस्तानी देखेंगे। और इस फैसले पर और सिर्फ पाकिस्तानी भी बड़े गम गुस्से में हैं, पाकिस्तानी भी गुस्से में हैं। और इमरान खान साहब का खिताब आपने सुन लिया। इमरान खान साहब ने अच्छा फैसला किया कि उन्होंने कोई जज्बात में नहीं आया, जज्बात का फैसला नहीं किया और उन्होंने जो है वो कहा कि जहाँ जहाँ एहतजाज हो रहा है वो एहतजाज खत्म कर दिया जाए और एहतजाज खत्म करके कारकुनान जो है वो सबके खोल दें, क्योंकि पाकिस्तानियों को मुश्किलात हो रही है और मैं नहीं चाहता। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तानी को मुश्किलात हो। बड़े आज इमरान खान को मशवरे दिए गए कि फौरी तौर पर आप लॉन्ग मार्च करें, लेकिन इमरान खान जज्बात की बातों में नहीं आए। तो बहरहाल अभी हम बनीवाला के बारे में मौजूद हैं और बाकी इंशाल्लाह जो अपडेट्स होंगी वो आपको लम्हा बलम्हा देते रहेंगे। लेकिन आज कम अज़ कम वो जो तहलका खेज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी जिसमें इन्होंने पढ़ जाना था अपने लाने वालों को, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बार मुलतवी हो गई है। लेकिन ज़्यादा देर ये सूरत हाल नहीं रहेगी। आप देखेंगे कि किसी न किसी दिन ये बोल पड़ेंगे, क्योंकि ये आवाम में जाने काबिल नहीं है। और आज बाकायदा तौर पर PTM ने अपने रहनुमाओं को हदायत दी कि कोई भी रहनुमा आज अवामी मकामात पर नहीं जाएगा। जो लोगों का गुस्सा है अवामी मकामात पर आज जाए वो तो वैसे नहीं जा सकते, गमी में वो नहीं जा सकते, किसी की खुशी में वो नहीं जा सकते, जनाजों में वो नहीं जाते, शादियों में वो नहीं जाते, मस्जिदों में वो नहीं जाते, ईद नमाज पढ़ने वो नहीं जाते। वो अमेरिका जाएँ, UK जाएँ, चोर चोर डाकू डाकू के नारे लगते हैं। यहाँ तक कि मस्जिद नबी जाएँ तो लोग इनको घेर लेते हैं। तो ये बहरहाल इक़्तिदार इनको मिल गया, लेकिन इनको इक़्तिदार देने वाले और ये जो इक़्तिदार लेके जो उन्होंने 6 माह में मुल्क के साथ किया है ये अब आवाम में नहीं निकल सकते। लोगों के अंदर जो इनकी नफरत है, लोग जो इनके ऊपर गुस्से में हैं और 6 माह में जो मुल्क की मुईशत का हाल कर दिया, जो मुल्क को खोखला कर दिया, मुल्क की बुनियादें हिला दी हैं, ये बहरहाल जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आज एक ट्वीट भी किया था, जो मुहर्रिक है ना, मुहर्रिक को ना तो अगवा किया जा सकता है, ना उसको उठा के नंगा किया जा सकता है, ना उसको करंट लगाया जा सकता है। मुहर्रिक जब लिखता है तो फिर उसके लिखे हुए को पढ़ के और बहुत से लोग नंगे हो जाते और ये लोग नंगे होंगे जो इस हुकूमत को लाए हैं अपने मफादात के लिए। दोबारा जो भी अपडेट्स होंगे आपको देंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं ये तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पर मौजूद है। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब आमीन। फ्यूचर है, अगर यही सूरत हाल रही तो क्या होगी। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि ये जो इस वक्त मायूसी के साए हैं ये छटने वाले हैं और ये ज्यादा देर बरकरार नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये कुछ लोगों की वजह से पाकिस्तान में नफरतें पैदा हो रही हैं, जो गुस्सा लोगों के अंदर आ रहा है और मायूसी आ रही है कि ज्यादा देर नहीं रह सकेंगे। इंशाल्लाह चीजें बेहतरी की ओर जाएंगी। लेकिन आज आपकी बात जो इस हुकूमत को लाने वाले और हुकूमत खेल सकते तो उन्होंने खेल दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अच्छा जी, इमरान साहब के लिए सलाम और कौन बनाएगा
ये ताज़ा तरीन मनाजिर हैं बलिंगाला इमरान खान साहब के घर के बाहर के, जो आप देख रहे हैं इस वक्त। यार भाई जिंदाबाद। यार वसीम दे आ साड़ी व्यूअरशिप गायब हो जाती है इस वाली मैं जो लिया था बिल्कुल नहीं वसीम भाई को बात करें ना यार, पूछ लेना, कुछ पूछ लेना। आज आप फैसले के बारे में आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है? देखिए अभी तो इजलास चल रहा है और खान साहब ने 8:30 बजे का टाइम दिया था, अब 9 से ऊपर का टाइम हो गया है, तो अभी मीटिंग ख़त्म नहीं हुई, तो उस हवाले से वो हतमी तो कर देंगे। मगर इससे पहले जो इजलास हुए और उसके दो सेशन हुए, तो पहले में तो इमरान खान साहब को ब्रीफिंग दी गई कानूनी टीम की जानिब से, और अभी तक जो इंतज़ार किया जा रहा है, लेकिन कोई तफसीली फ़ैसला जारी नहीं किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो जब तक तफसीली फ़ैसला जारी नहीं होता तो ना तो हाई कोर्ट की जानिब वो रजू कर सकते हैं, पटिशन भी उन्होंने तैयार करनी है। तो जो दूसरा सेशन हुआ उसमें खान साहब को बताया गया इस वक्त जो मुल्क में एहतजाज हो रहा है, और ये भी कहा गया कि शाम में या रात के जो औकात हैं उसमें एहतजाज में शिद्दत आएगी। अब जो फाइनल कॉल इमरान खान साहब बार बार बात करते हैं, तो उसका बड़ी शिद्दत से इंतजार है कि वो जैसे वो मीटिंग ख़त्म करेंगे और उसके बाद वो अपने हतमी लाएअमल का ऐलान करेंगे। आप क्या समझ मुतवक्के फैसला क्या हो सकता है इमरान खान साहब का? और मुतवक्किल फैसला मुझे नहीं लगता कि वो फ़िलहाल लॉन्ग मार्च के हवाले से जाएंगे, क्योंकि अभी उनके पास फोरम्स मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन का डिटेल जो वर्डिक्ट है वो आना है, और जो लॉन्ग मार्च है वो उसे अपना आखिरी कार्ड तो कह सकते हैं। अभी वो हाँ ये हो सकता है कि जैसे वो पहले भी करते रहे हैं, वो कल कह दें कि इमरान खान साहब के उनके एज़हार यकजहती के लिए जो लोग निकलते रहे हैं, कल वैसे भी हफ्ते का रोज़ है तो लोग बाहर निकलें, तो एक पैगाम जाएगा, तो वो पैगाम के लिए भी कह सकते हैं। मगर लॉन्ग मार्च के लिए वो तब तक नहीं जाएंगे जब तक वो रेलेवेंट जो फोरम्स हैं, अभी हाई कोर्ट का फोरम है, सुप्रीम कोर्ट का फोरम है, जब तक वो इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा मुझे ये बताएंगे आज का फैसला आपकी नज़र में क्या है, उसके ऊपर आप क्या कहते हैं, आपका तजिया क्या है इसके ऊपर? शुरू से तो तजिया यही है कि इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। अब उन्होंने 63(1)P के हवाले से जो फैसला दिया है, इसमें देखें 62(1)F के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट के इसके ऊपर मुख्तलिफ वर्डिक्ट हैं। 63(1)P के हवाले से अगर ये अब अदालतों में जाएगा तो ये अपनी नौयत का पहला केस होगा। अब जब तक डिटेल वर्डिक्ट नहीं आता तो कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। मगर उन्होंने एक टर्म के लिए जो फैसला अभी तक मैं समझाऊँ कि एक मुद्दत जो 2018 से 23 के दरमियान थी, अगर 23 से पहले भी असम्बली डिसॉल्व हो जाती है तो उस मुद्दत के लिए तो वो हो सकते हैं। मगर जब भी कोई अगला जनरल इलेक्शन होगा तो उसमें इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे। चले सर, थैंक यू वेरी मच।